तो स्वागत है आप सभी का। हम बताते हैं आपको, जैसा कि इस वीडियो में हम देखेंगे कोड कैसे बनाते हैं, क्लस्टर कैसे बनाते हैं, होस्ट कैसे सेटअप करते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तौर और तरीके बता देते हैं कि कैसे क्या करना है। ये कोड क्लस्टर समझने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्लाउड स्टैक है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप पीछे जाएंगे, या जस्ट 2 वीडियो पहले ही हमने क्लाउड स्टैक का वीडियो डाला है कि कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको इंस्टॉल करिए, फिर उसके बाद ये काम करिएगा। अगर आप क्लाउड स्टैक इंस्टॉल नहीं करते हैं तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप क्लाउड स्टैक को इंस्टॉल करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सच में सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा। और जितने भी उसमें कमांड्स हैं उसको एक बार नोट करना है, उसको लिखना है। और जो स्टेप अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसको भी बहुत ध्यान से देखना है। इसमें करना कोई बड़ी बात नहीं। आप कोड क्लस्टर होस्ट बनाना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात इसमें यह है कि एरर को आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, तरीका क्या है, आपको जो एरर मिल रहे हैं उसको आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो हाँ, आप अगर चैट जीपीटी को यूज अच्छे से कर पाते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं तो मैं आपको 3-4 तरीके ऐसे बताऊँगा जिससे क्या है कि जो एरर आने की जो चांसेस है, जो मैक्सिमम लोगों का एरर आता है, वो सही हो जाएगा। तो बने रहिए। बस यही है कि आपको थोड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या, कहाँ, कैसे, क्या हो रहा है, सबको देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आइए टर्मिनल में आते हैं। अभी हमने जस्ट 2-3 मिनट पहले ही ये सेटअप किया है। अभी जस्ट सेटअप किया है, एकदम नया हमारा है। तो इसको क्लियर करते हैं और आईपी ए करते हैं। तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हमको मिल गया यहाँ पे। और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी निकाल लेते हैं और ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे रहा। दोनों को नोट कर लेते हैं। ब्राउज़र पे आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हैं। किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हैं। समरी में जाते हैं। समरी में जाने के बाद आपको देखेंगे कि ज़ोन, पोर्ट, क्लस्टर, होस्ट सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी 0, 0, 0 सब कुछ है। तो आप आइए ज़ोन पे आते हैं और ऐड ज़ोन में जाते हैं। कहाँ? ऐड ज़ोन में। कोर और एज के बारे में क्या है ये सब आपको थियरी पार्ट में आपके टीचर लोग बता देंगे, लेकिन हमारी मैडम भी बहुत अच्छे से बताई हुई हैं। हालाँकि अगर हम इसको एक्सप्लेन करने बैठते हैं तो बहुत टाइम टेकन है। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा समझ में आए, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को मैं बताता हूँ। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट करिए। यहाँ एडवांस ही रहने दीजिएगा। कुछ प्रिविलेज मिलते हैं एडवांस मोड में, बेसिक मोड में कुछ प्रिविलेज नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट करिए। यहाँ यहाँ नेम में आपको डालना है ज़ोन 1। ज़ोन 1 आपका मर्ज़ी है। यहाँ पे आपको गूगल का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, उसको डाल दीजिए। 2 छोड़ दीजिए, IPv6 छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। इंटरनल डीएनएस में आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका क्या है? 192.168। देखिए यहाँ डॉट लगाना है 168। मैं बहुत धीरे-धीरे कर रहा हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से देख लें, ताकि जो एरर आने का और जो गलती होने का संभावना है वो ना के बराबर हो जाए। ठीक है? तो 159 है। देखिए ये सब आप याद नहीं कर सकते हैं। आप जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो जैसे कि अब हम क्लास हैं, क्लास जाते समय एक बार यूएमएस ज़रूर चेक करते हैं कि कहीं हम गलत जगह ना पहुँच जाएँ। तो उसी तरीके से ये भी है कि लिखे रहेंगे तो बाद में अगर आप करना चाहते हैं प्रैक्टिकल तो आसानी होगी। यहाँ हाइपरवाइज़र की जगह आप केवीएम डाल दीजिए। कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देना है, यहाँ गेटवे डालना है। गेटवे क्या है? वही आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे। 192, 168 और 159 2। नेट मास्क आपको पता ही है, सबनेट ही होता है। 255 255 2550। इसको छोड़ दीजिएगा। स्टार्ट आईपी। आप स्टार्ट आईपी, आपका आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ दिख रहा होगा। ये है आईपी एड्रेस। तो स्टार्ट आईपी 2-3 आईपी एड्रेस छोड़ के फिर आप लिख दीजिएगा 192.168.159 डॉट 20 है तो 31 से शुरू कर देते हैं। 131 से शुरू कर देते हैं। 30-35 एंड आईपी दे दीजिएगा, यानी जो एंड आईपी होगा वो 30-35 के बीच में होगा। तो देखते हैं 192 168 159 30-35 देना है तो मान लीजिए मेरा 64 दे देता हूँ, हाँ 63 दे देता हूँ, 163 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ बीच में डॉट लगा लीजिएगा। ऐड करिए। नेक्स्ट कर दीजिए। कोड नेम कोड 1 कर दीजिए। अब जो आपका गेटवे है
यहाँ आपको वही डालना है, क्या डालना है, 192 168 159। ये आपके केस में जो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो होना चाहिए। मेरे केस में ये है, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। सबनेट मास्क सेम ही होगा, सबनेट मास्क नहीं अलग होता है। आईपी एड्रेस, आपने वहाँ जो आईपी एड्रेस दिया था उसका अगला होना चाहिए यहाँ पे, 192 168 159। हमने वहाँ पे ध्यान देंगे, तो प्रीवियस में अगर हम जाते हैं तो देखेंगे कि हमने दिया है 163 दिया है, तो 2-3 आईपी एड्रेस छोड़ देते हैं, 65 से शुरू करते हैं, या फिर 64 से शुरू कर देते हैं, 164 से शुरू कर देते हैं, और एंड में क्या देते हैं, यहाँ भी 30-35 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30-35 25-30 दे देंगे तो ठीक है। यहाँ पे भी आप, यहाँ 64 है, मान लीजिए हम कर देते हैं 75, 75 नहीं 85 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ध्यान रहे कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में जब आप देखना चाहें कि हमने क्या वहाँ क्या किया था तो देख सकते हैं। नेक्स्ट करिए। यहाँ रेंज में आप 300 से 700 दे दीजिए, 200 से 400 भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन हाँ अगर ये दे देंगे तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ क्लस्टर लिख दीजिए, CLUSTR cluster 1। होस्ट नेम में आपका अपना आईपी एड्रेस होना चाहिए, 192.168.159.129। ठीक। यूज़र नेम रूट होगा, जो पासवर्ड होगा वो 123 होगा, टैग कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट कर दीजिए। डोंट सेव, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो आपका नीम, अरे भाई डोंट सेव, यहाँ आपका जो होगा वो होगा प्राइमरी, PRIMARY प्राइमरी 1। जो स्कोप होगा इसका, प्राइमरी 1 का जो स्कोप होगा, क्लस्टर होगा, प्रोटोकॉल जो होगा आपका NFS होगा, सर्वर जो होगा आपका, आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168। बार बार डिफ़ॉल्ट गेटवे, बार बार आपका आईपी, बार बार डिफ़ॉल्ट गेटवे, बार बार आईपी। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बार बार वही चीज़ क्या बोल रहा है, बार बार वही चीज़ क्या बोल रहा है। तो हाँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पाथ जो होगा, एक्सपोर्ट SECONDARY। ठीक। इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, तीनों को एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। यहाँ प्रोवाइडर में NFS सेलेक्ट करिएगा, यहाँ लिखिएगा SECONDARY 1। सर्वर में आइएगा, सर्वर में क्या डालना रहेगा, आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे। फिर आ गया डिफ़ॉल्ट गेटवे, यार क्या है, 168 159 2। पाथ क्या होगा, एक्सपोर्ट SECONDARY। नेक्स्ट, लॉन्च कर दीजिए। देखिए जो एरर आ रहा है उसको सही करना है। आपका पहला एरर आता है जावा एक्सेप्शन का, उसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। अभी बन रहा है, बन जाने दीजिए थोड़ा। हाँ देखिए, आपको एरर आ रहा है जावा एक्सेप्शन का, अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अभी आपको जावा एक्सेप्शन का एरर आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। आप आइए टर्मिनल में, टर्मिनल में आने के बाद आप यहाँ पे रन करिए। क्या रन करेंगे, sudo apt get install open sh server -y। समय लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आपको आना है ब्राउज़र में, मैं आपको ये दे दूँगा। आपको ये कमांड, एक कमांड है उसको रन करना होता है, और उसके बिना ये एरर नहीं सही होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कौन सा कमांड है। ये मैनुअल भी आपके रेफरेंस के लिए मैं दे दूँगा। ये ये पूरा कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करिएगा, टर्मिनल में आइएगा, यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, एंटर। ठीक है। उसके बाद आप sudo ufw डिसेबल कर दीजिएगा, सॉरी डिसेबल करिए। ठीक। अब रिस्टार्ट कर देते हैं, sudo system system ctl restart sht। ठीक। इतना करने के बाद आप अपने क्लाउड स्टैक पे वापस आइए, कोशिश करिए कि सब कुछ सही है कि नहीं, लॉन्च करिए, देखिए क्या बताता है।
अब क्या एरर आ रहा है, वही सेम एरर है, तो मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं। ठीक है, जो एरर था वो सॉल्व हो चुका है, वो जो एरर था वो एरर आपका सॉल्व हो चुका है। अब एक नया एरर आ रहा है, मैं इसको भी बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो मान लीजिए अगर बार बार ये एरर आ रहा है आपको, मैंने पहला एरर सॉल्व करने और दिखा दिया कि जावा एरर को कैसे हटाना है। और अगर आपको ये एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल में आना है और टर्मिनल में आपको ये कोड रन करना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कोड क्या रन करना है। इस फाइल में आप आइए और इस फाइल में आप इसको sudo nano etc ss जो करके लिखा हुआ है इसको कॉपी करिए और इसको पेस्ट करिए, एंटर करिए। ओपन करेंगे जब अगर आप, तो ये जहाँ परमिट लॉगिन लिखा हुआ है, इस परमिट लॉगिन के नीचे आपको क्या लिखना है, ध्यान रहे, आपको क्या लिखना है, ये वाला पेस्ट करना है। ठीक 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 ठीक, हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एक्स किया, सेव किया, एंटर किया, बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहीं पे स्टेप स्टेप फॉलो करना है, आपको इसको रिस्टार्ट करना है। क्या करना है, रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट भी कर दिया आपने, लीजिए। और अब इसको एक बार कोशिश करेंगे कि ये चल रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए कोशिश करते हैं, पासवर्ड जो हमारा सेट किए थे उसको डालते हैं, अगर ये इनकरेक्ट आ रहा है तो पासवर्ड को हम फिर से रीट्राई करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये एरर आ रहा है तो एक बार हम पासवर्ड को चेंज करके कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। पासवर्ड पासवर्ड चेंज करना आपको पता ही है कैसे चेंज करते हैं। आपको पता है ना पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। तो करंट पासवर्ड मान लीजिए मेरा ये था, न्यू पासवर्ड हमने सेट कर दिया, न्यू पासवर्ड हमने सेट कर दिया। क्या भाई, रिटाइप न्यू पासवर्ड, पासवर्ड अनचेंज्ड, 1 2 3 1 2 3। अरे भाई चेंज हो जाओ यार, पासवर्ड तो चेंज हो जाओ। चलिए यहाँ 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 3 4 कर देते हैं। पासवर्ड अनचेंज एरर आ रहा है, रुकिए बताते हैं आपको। आप नॉर्मल मोड में आइए, sudo pswd लिखिए, यहाँ पे अपना पासवर्ड। तो गाइस मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है वहाँ से, su रूट करके, su रूट उसके बाद ps पास wd करके। तो देखते हैं कि क्या दिक्कत है अब। ठीक, मैंने वहाँ पे चेंज किया। अब इसमें ये देखिए, दिस मशीन डज नॉट हैव KVM इनेबल्ड, ये आ रहा है एरर। तो कुछ नहीं, आप इसको कट करिए। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये एरर कैसे सॉल्व करना है। आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, ग्लोबल सेटिंग पे जाना है और यहाँ सर्च करना है स्ट्रिक्टनेस, STRICTNESS, यही है ना शायद इसकी स्पेलिंग। हाँ, तो ये जो सी रूट प्लगइन अथेंटिकेशन स्ट्रिक्टनेस आ रहा है इसको ऑफ कर देना है और यहाँ टिक कर देना है। टिक कर दिए आप, ठीक। फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है। अब देखेंगे जोन एक बन चुका है, पॉड बन चुका है, क्लस्टर बन चुका है, लेकिन होस्ट नहीं बना है। होस्ट पे क्लिक करिए, ऐड होस्ट में जाइए। यहाँ आपको होस्ट नेम में अपना यूआरएल डालना है, सॉरी अपना डो क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस डालना है, 168.159। ठीक, और क्या है आपका 129। यूजर नेम रूट है, पासवर्ड 1 2 3 है, 4 है, जो भी आपने सेट किया है। ओके करिए। तो अभी भी वही सेम एरर आ रहा है कि दिस मशीन हैज नॉट KVM इनेबल्ड। तो आइए KVM को इनेबल करते हैं, अलग तरीका। ये तो आपको करना ही करना है, स्ट्रिक्टनेस को ऑफ करना ही करना है। अब आपको मैं एक अलग तरीका बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे यादव लिखा हुआ है ना, यादव, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, आप प्रोसेसर में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जो वर्चुअलाइजेशन ENTL VTPC है ये टर्न ऑफ है, इसको टर्न ऑन करना है। अब ये टर्न ऑन कैसे होगा, इसको टर्न ऑन करने के लिए आपका जो वर्चुअल मशीन का स्टेट है उसको बंद करना पड़ेगा, इसको आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा।
तो इसको पावर ऑफ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पावर ऑफ करते हैं। ठीक, इसको हम पावर ऑफ करते हैं, देखते रहिएगा। प्रोसेसर में जाना है और इसको ऑन कर देना है। ठीक, ऑन करने के बाद आपको 2-3 एक्स्ट्रा सेटिंग करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। आप कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए। विंडो दबाइएगा, लिखिएगा टर्न फीचर विंडो ऑन, ओपन करिएगा और मेक श्योर रहिएगा कि जो वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म है, विंडो हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। ये और ये तीनों आपके अनचेक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अनचेक होने चाहिए। चेक नहीं, अनचेक। अनचेक ध्यान रखिएगा, अनचेक बोल रहा हूँ, चेक नहीं। और ओके करेंगे तो ये आपका जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। ठीक, उसके बाद आपको कोर सर्च करना है, कोर आइसोलेशन। इसमें जो मेमोरी इंटीग्रिटी है उसको ऑफ करना है। मेमोरी इंटीग्रिटी शुड बी ऑफ, शुड बी नहीं, मस्ट बी। तब जाके आपका ये जो केवीएम है ये चलेगा। तो इतना करने के बाद आपको अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है। कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, मैं इसको पावर ऑन कर रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, ऑन करते हैं, थोड़ा सा समय लेगा। देखते हैं कि अब क्या एरर आ रहा है। मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो दी ना कि एरर को कैसे सॉल्व करना है। आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हैं। आप देखिए, खुल रहा है, खुल जाना भाई। काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने का इस पे, लेकिन हम अपने सिस्टम में इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें ऑलरेडी ये सब कर चुका हूँ, तो उसमें आपको बताता तो आपको समझ नहीं आता। इस वजह से मैं सोचा कि ऐसा सिस्टम उठाता हूँ जिसमें ये सब ना हो। तो हमारे चंदन जी का खाली था, चंदन भैया का, तो उनके में खोल लिया। आइए ब्राउज़र खोलते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं। ब्राउज़र खुल गया। एक बार आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्या होता है। 20 मिनट में ख़त्म करना है वीडियो को भी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो भी समस्या है। खुल रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। तो वापस से लॉगिन करते हैं एडमिन पासवर्ड। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक इग्नोर करिएगा भाई साहब, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन इग्नोर करिएगा, क्योंकि जानते ही हैं दोस्त लोग रहते हैं ना, तो समस्या होता है। आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाके क्लिक करना है या फिर आप होस्ट पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। आपको होस्ट पे जाना है, ऐड होस्ट करिए। अब हमको लगता है कि एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ होस्ट नेम में आपको अपना आईपी एड्रेस डालना है, 168.159.129 डालना है। और यूज़र नेम में आपको रूट डालना है। पासवर्ड में आप डालेंगे 1234 जो मैंने सेट किया था। देखिए क्या एरर आ रहा है भाई, हो जाना। तो ये की स्टोर करके एरर आ रहा है, इस एरर को भी सॉल्व करते हैं हम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको जब की स्ट्रोक करके एरर आता है, की स्ट्रोक एरर जो अभी आप देखे हैं, अगर वो आता है तो आपको क्या करना है उस केस में। उस केस में आपको ये मैं आपको, इसमें आइए आप। की स्ट्रोक एरर आता है अगर मान लीजिए आपके केस में, तो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ जो एरर है इसको सॉल्व करेगा। ये की स्ट्रोक एरर को सॉल्व करेगा। अगर की स्ट्रोक एरर आ रहा है तो आप इसको रन कर दीजिए। किसमें? रूट मोड में। रन इट इनटू रूट मोड। ठीक है, इसको रन करने के बाद आप अपडेट कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। ये रन हो, अभी इंस्टॉल ही हो रहा है। तो इसको कंप्लीट होने के बाद आप, ये लास्ट कमांड है, इसको आप रिस्टार्ट करिएगा। कैसे, मैं ये सब दे दे रहा हूँ ताकि आपको सहूलियत हो करने में। ये आप इस कमांड को रन करिए, पेस्ट करिए, रन हो चुका है। आइए वापस से अपने क्लाउड स्टैक पे आते हैं और ओके करते हैं। फिर सब कुछ करने के बाद देखते हैं अब क्या एरर आ रहा है। तो जैसे बोल रहा है कि ये डाटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैंने ओके पे क्लिक किया था। तो आइए कट करते हैं इसको और इसको चेक करते हैं एक बार, क्या होस्ट
अपडेट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि होस्ट यहाँ पे आ चुका है और इसका जो स्टेटस है इनेबल्ड है, ये डिसेबल है, ये तो पावर ऑफ ऑन ही कर सकते हैं। समरी पेज में जाइए एक बार आप, ज़ोन देखेंगे तो ज़ोन ऑलरेडी आ चुका है, इसको इनेबल करना है। इसको इनेबल करना है तो आप यहाँ से इनेबल ज़ोन कर सकते हैं। बस इतना ही था। एरर को कैसे सॉल्व करना है आपने सीख लिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना ही सब कुछ था। बस प्यार से, बहुत आराम से देखना है कि क्या एरर आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक? बहुत-बहुत धन्यवाद।